नमस्कार। मैं हूं मुकेश शर्मा और आज हम बात करेंगे उस सोने की जो कभी निवेश का भरोसा था, लेकिन अब डर बन चुका है। हर घर में, हर मां की बचत में, हर शादी के अरमान में सोना बसता है। लेकिन आज वही सोना आम आदमी का सपना तोड़ रहा है। 24 कैरेट सोना 13,300 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। और अब सवाल उठता है, क्या सोना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार चुप क्यों है? दोस्तों, ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये मध्यम वर्ग की रीढ़ पर वार है। पिछले 6 महीनों में सोने की कीमतों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। डॉलर मजबूत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? सरकार के आर्थिक सलाहकारों ने कहा यह एक ग्लोबल ट्रेंड है। लेकिन सवाल उठता है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो वैश्विक बाजार का हवाला, जब सिलेंडर महंगा होता है तो युद्ध की स्थिति का बहाना, और अब जब सोना आसमान छू रहा है तो सरकार पूरी तरह चुप। क्या यह वही अच्छे दिन हैं जिनका वादा किया गया था, या फिर जनता को एक बार फिर बाजार की चाल के हवाले छोड़ दिया गया है? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सोने की कीमतों की यह उड़ान देश के आम आदमी के सपनों को गिरवी रख रही है। दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, ये भरोसे की निशानी है, सुरक्षा का प्रतीक है। हर मां अपने बच्चों के लिए जो गहने बनवाती है, वह सिर्फ जेवर नहीं, वह उसका भविष्य का बीमा होता है। लेकिन अब वही सोना आम लोगों के लिए एक दूर का सपना बन चुका है। कभी जो लोग हर त्योहार पर सोने का सिक्का खरीद लेते थे, वह सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर गोल्ड रेट देखकर आह भर लेते हैं। आज 24 कैरेट का सोना बाहर देख दूर का सपना बन चुका है। भाई स्क्रीन पर बात कर सपना बन चुका है। 75 शून्य पार है, यानी एक तोला सोना अब 1 महीने की तनख्वाह के बराबर। और सोचिए, जिनके घरों में बेटियों की शादियां हैं, जिन्होंने सालों तक थोड़ा थोड़ा जोड़कर सोना खरीदा था, आज वह लोग समझ नहीं पा रहे कि बचत करें या खर्च रोक दें। सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया, ना कोई राहत योजना, ना कोई टैक्स रियायत। बस एक बयान, यह ग्लोबल मार्केट की स्थिति है। लेकिन जरा सोचिए, जब सोने की कीमतें गिरती हैं तो सरकार निवेश की सलाह देती है, और जब कीमतें आसमान छूती हैं तो वहीं सरकार गायब हो जाती है। क्या यह सिर्फ बाजार की चाल है, या कोई योजनाबद्ध चुप्पी? क्योंकि आंकड़े बताते हैं, पिछले 3 महीनों में भारत सरकार ने 300 टन सोना आयात किया है, और ठीक उसी समय बाजार में रेट बढ़ा दिए गए। यानी आम आदमी महंगे दाम पर वही सोना खरीद रहा है जो सरकार पहले से सस्ते दामों में आयात कर चुकी थी। तो सवाल अब सीधा है, क्या यह सिर्फ अर्थशास्त्र है, या जनता की जेब पर सुनहरा प्रहार? आज आम आदमी की बचत पिघल रही है, और सरकार के बयानों में सिर्फ ठंडापन है। दोस्तों, देश में एक पुरानी कहावत है, सोना गिरवी रखो, मुश्किल से निकलो। लेकिन अब वक्त बदल गया है, क्योंकि अब सोना ही मुश्किल बन चुका है। मोदी सरकार ने जब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, तो कहा गया था जनता अपने पुराने गहने जमा करे, बदले में ब्याज पाए। लेकिन आज वही योजना बैंकों और कंपनियों के लिए सोने की खान बन चुकी है। जनता का सोना लॉकर में बंद है, और मुनाफा बड़े उद्योगपतियों के खातों में जा रहा है। सोचिए, सरकार जनता से सोना जमा कराती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचती है, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो वही सोना आम आदमी को 3 गुने दाम पर वापस बेचा जाता है। क्या यही आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा है? क्या यही सोनार भारत का सपना था? अब देखिए आंकड़े। पिछले 1 साल में भारत ने सोने के व्यापार से 2.3 लाख करोड़ का कारोबार किया है। लेकिन उस मुनाफे का कितना हिस्सा जनता तक पहुंचा? शून्य। सरकार कहती है हमारे पास रिजर्व बढ़ा है, पर सवाल है, रिजर्व किसका बढ़ा? देश का, या कुछ चंद कंपनियों का? आम आदमी जो एक छोटा ब्रेसलेट भी नहीं खरीद पा रहा, वही टीवी पर देखता है कि बड़े व्यापारी टन के हिसाब से सोना स्टॉक कर रहे हैं, और सरकार बस कहती है गोल्ड रेट मार्केट तय करता है। दोस्तों, मार्केट तय नहीं करता, मौन सरकारें तय करती हैं। क्योंकि जब सरकार चुप होती है तो कंपनियां बोलने लगती हैं, और जब कंपनियां बोलती हैं तो जनता की जेब खाली हो जाती है। आज जरूरत है उस जवाब की कि आखिर सरकार की गोल्ड पॉलिसी जनता के लिए है, या फिर बिजनेस लॉबी के लिए?
दोस्तों, सोने की कीमतों पर हमारी आज की रिपोर्ट शायद सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। ये उस देश की कहानी है जहां हर मां अपनी बिटिया के लिए चांदी नहीं सोने के सपने देखती है। कभी किसी घर की अलमारी खोलिए, वहां कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वहां मिलेगा एक छोटा सा डिब्बा जिसमें रखे होंगे पुराने कड़े, एक टूटी हुई चूड़ी और थोड़ी सी उम्मीद। वह उम्मीद जो अब हर दिन घट रही है क्योंकि सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इस आंकड़े के पीछे छिपा है मिलियनों भारतीयों का टूटा विश्वास। अब गांव में शादी की तारीख नहीं तय होती क्योंकि हर मां पहले पूछती है, बेटा इस महीने सोना कितना चल रहा है। शहरों में दुकानों पर अब रौनक नहीं। लोग आते हैं, पूछते हैं रेट क्या है, और फिर लौट जाते हैं बिना कुछ खरीदे, बिना मुस्कुराए। ये सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है दोस्तों, ये एक भावनात्मक भूचाल है। सोना जो कभी बचत की पहचान था, आज बेबस आम आदमी का डर बन गया है। और सबसे बड़ी बात, सरकार अब भी चुप है। क्यों? क्यों कोई जवाब नहीं देता कि जब देश में वेतन नहीं बढ़े तो सोना कैसे हर महीने नई ऊंचाई छू रहा है? क्यों कोई नहीं बताता कि सोने के इंपोर्ट पर टैक्स घटता है, पर आम जनता की राहत पर रोक लग जाती है? ये वही देश है जहां बेटी की शादी का मतलब था सालों की मेहनत का नतीजा। पर आज कई पिता अपने गहने बेच रहे हैं क्योंकि बेटी के सपनों से पहले महंगाई की हकीकत आ गई है। दिल्ली की एक महिला ने हमें कहा, मैंने अपने जीवन की कमाई से 2 तोले सोना खरीदा। थाब लगता है वह मेरे पास नहीं, सरकार की नीतियों के नीचे दब गया है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसू में सिर्फ दर्द नहीं था, एक निराशा थी इस व्यवस्था से जो हर बार कहती है यह बाजार का असर है। लेकिन जरा सोचिए, बाजार का असर कब से गरीब की थाली तक पहुंचने लगा? कब से मां की गुल्लक पर डॉलर का असर होने लगा? दोस्तों, ये सिर्फ सोना नहीं है, ये हमारे समाज की वह सच्चाई है जहां अमीर गोल्ड में निवेश कर रहा है और गरीब गोल्ड की दुकान में झांक भी नहीं सकता। अब वक्त आ गया है, सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि सोना सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं तय करता, ये जनता का भरोसा तय करता है। और जब भरोसा टूटता है तो विकास की इमारत भी दरक जाती है। हर मां की हथेली में वह एक बिंदी की तरह चमकता था, थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ लेंगे, काम आएगा। आज वही मां कहती है, बेटा अब तो सोना देखना भी मुश्किल है। सरकार को यह आवाज सुननी होगी, क्योंकि यह किसी विपक्ष की आलोचना नहीं, यह उस देश की पुकार है जो महंगाई में जी रहा है और फिर भी उम्मीद रखता है कि कल बेहतर होगा। आज के इस डीएनए में बस एक संदेश, सोना सिर्फ बाजार नहीं, यह भावना है। और जब भावनाओं की कीमत बढ़ जाती है तो देश के दिल की धड़कन कम हो जाती है। अब फैसला सरकार को करना है, क्या वह सोने की चमक देखेगी या उस आम आदमी की आंखों में छिपी उम्मीद की चमक? मैं हूं सुधीर चौधरी, और आज आपने देखा, सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो जनता की जेब से खेल रहा